एक बंधुओं नियम इस कथा से आप लोगों को धारण करना है। महाप्रसाद का नियम आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। आप लोग जहां कहीं भी भोजन करेंगे, आपके रसोइया बनाएंगे, अच्छी बात है, पर किसी भी एक समय महाप्रसाद पाना है। महाप्रसादे गोविंदे, यहां का महाप्रसाद सामान्य नहीं है। और पहली बात, यहां के महाप्रसाद को कभी भी ऐसा नहीं कहना भाई चावल दे दो, दाल दे दो, ये वाली सब्जी दे दो, चटनी दे दो, नहीं। आप महाप्रसाद के अलावा अन्य किसी भी शब्द का प्रयोग करेंगे, अपराध लगेगा। ठाकुर जी से भी ज्यादा महिमा है यहां महाप्रसाद की। इसलिए महाप्रसाद का नियम आज से आप लोगों को धारण करना है। 7 दिन तक जो यहां रहेंगे, 24 घंटे में एक बार महाप्रसाद आपके मुखमंडल में जाना चाहिए। महाप्रसाद के कुछ नियम हैं। पहला नियम, धरती पर बैठ करके ही पाना है। जिन लोगों के पांव में ताकत ना हो वो कुर्सी पर बैठ सकते हैं, बाकी धरती पर ही बैठना है। आसन लगाना नहीं है, किसी भी प्रकार की चद्दर दरीचा कुछ नहीं बिछाना है नीचे। सामान्य पृथ्वी पर बैठिए और सामने पत्तल, केले के पत्ते में महाप्रसाद ग्रहण कीजिए। दूसरा नियम, महाप्रसाद के प्रत्येक ग्रास को लेते समय यही मानना है कि श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी ही मेरे अंतस्थ में, जैसे कथा में कानों से प्रवेश करते हैं, दर्शन में नेत्रों से प्रवेश करते हैं, ऐसे ही महाप्रसाद के रूप में मुख से प्रवेश कर रहे हैं, भीतर जा रहे हैं महाप्रभु जी। प्रत्येक ग्रास को लेते समय यही भाव रखना है कि ये महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं। एक तिनका भी छोड़ना नहीं। भले ही 2 घंटा लग जाए, घूम घूम करके आओ, थोड़ा पचा के फिर पालो, लेकिन वो छोड़ना नहीं है। एक तिनका भी अगर आप लोग उसका व्यर्थ करते हैं तो उसका अपराध बताया गया स्कंद पुराण में, कि फिर देवता आकर के उसको पाते हैं और फिर देवताओं को उच्छिष्ट पवाने। वैसे तो महाप्रसाद उच्छिष्ट नहीं होता है, महाप्रसाद कोई भी पा सकता है, लेकिन आपका उच्छिष्ट कहीं फेंक दिया गया और उसके बाद देवता आकर के जब उसको देखते हैं तो उनको जो क्रोध आता है, उस क्रोध का अपराध आपको लगेगा। तो या तो उतना ही लीजिए जितना पा सकते हैं, उससे अधिक यदि लिया है तो एक तिनका भी व्यर्थ ना जाए। यह महाप्रसाद का तीसरा नियम। पूरी पत्तल जैसी रखी गई थी, आपके उठने समय वैसी ही मिले, बिल्कुल सब एक एक कण आपके मुख में चला जाए। उसका प्रभाव 7वें दिन देखिएगा। नित्य महाप्रसाद पाने का आपको अनुभव होगा कि यहां से लौटने के बाद आपकी भक्ति में, आपके प्रेम में, आपके व्यवहार में, आपके स्वभाव में पहले से ज्यादा दीर्घता आ गई होगी ठाकुर जी के प्रति। क्यों? क्योंकि आपके रक्त में, मांस में, रुधिर में, अस्थियों में, सब जगह महाप्रभु जगन्नाथ जी विराजमान हो गए हैं। इसलिए महाप्रसाद। महाप्रसाद का चौथा नियम, आप पा रहे हैं और कोई व्यक्ति दूसरा पाने की इच्छा रखता है तो आप उसको तुरंत अपने पास बैठा सकते हैं, और कोई आपसे बिना पूछे भी बैठ जाए और आपकी पत्तल में पाने लग जाए तो आप उसको मना नहीं कर सकते। महाप्रसाद झूठा नहीं होता, महाप्रसाद पवित्र ही रहता है। हाँ, बस इतना ध्यान रखना चाहिए लोगों को कि महाप्रसाद पाते समय बन जाए तो ठीक, नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है। कि महाप्रसाद को पाएं तो ये उंगलियां जो हैं ये ओष्ठ का स्पर्श ना करें, ये ऐसे ही ग्रास लें और यहां आकर के उसको, अब नहीं बनेगा, कई लोग तो उसको फिर गेरना गारना नहीं, पता चली पूरे लत्ता ही बिगाड़ लिए अपने। जिनसे बन जाए तो इतनी दालमा डालिए कि जो वो लड्डू जैसी आकृति बने और उसको ऐसे ही पाइए। आपके ये हाथ स्पर्श ना करें मुख का, तो ये और अच्छा है। नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है, खूब प्रेम से खूब चकाचक पाओ जैसे पा सको। कोई और अगर पाना चाहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो पा सकता है। महाप्रसाद का ही नियम। 7 दिन तक तो यहां महाप्रसाद पाना ही है। हमारा नियम तो ऐसा है कि हम सुबह से रात्रि तक और कुछ पाने वाले ही नहीं है। हमारे लाल जी की रसोई बन रही है, वो चकाचक उनका भोजन बनेगा, पर हम तो महाप्रसाद ही पाते हैं। जगन्नाथपुरी में हम और कुछ लेते ही नहीं है, महाप्रसाद ही लेंगे। तो महाप्रसाद
7वां दिन जब यहाँ पूरा हो जाए तो यहाँ से जाते समय महाप्रसाद की पोटली आप सब लोग लेके जाइएगा। उसमें से रोज एक तिनका पाना है, एकादशी हो, द्वादशी हो, कुछ भी हो। और सुनिए, सूतक हो, पातक हो, कुछ भी हो, घर में महाप्रसाद रोज पाया जा सकता है। मंदिर में प्रवेश निषेध होता है कई विशेष दिनों में, लेकिन महाप्रसाद को ग्रहण करने की अनुमति हर स्थिति में है। नहाए हो, बिना नहाए हो, पवित्र हो, अपवित्र हो, सो रहे हो, सो के उठे हो, जब चाहो महाप्रसाद का एक तिनका रोज लेना है।